तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करके समझ चुके थे। नाउ आज की इस क्लास के अंदर हम लोग अगेन सिंगुलर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, जो कि एग्जांपल्स है। और ये जो एग्जांपल्स है वो जयपुर पब्लिकेशन हाउस JPH की बुक से रेफर करके लिए हुए हैं, जिसको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। निम्न समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन एंड कोई बाय बिंदु पथ हो तो वो भी आपको फाइंड करना है। एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को मालूम है, जैसे तैसे करके स्मॉल p जो डेरिवेटिव है dy by dx उसको एलिमिनेट करके हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना होता है c के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये इजीली दिख रहा है कि सॉल्युबल फॉर p है। कैसे कि अगर आप ये इक्वेशन रही, p के विदाउट सारा इधर भेज दीजिए, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा और डेरिवेटिव होता है dy by dx। y एक साइड कर दीजिए, देखो ये y है, इसको इधर ले आओ, dx को उधर भेज दो, तो y एक साइड हो गया और x एक साइड हो गया। जैसे ही y और x एक साइड हो गए, 12th क्लास का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेट है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का किया तो 1 माइनस वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये है अंडर रूट नीचे है तो इसकी पावर को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ओवरऑल सॉल्व करने पर आपको ये सीक्वेंस मिलती है। और जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता ही है, तो यहाँ मैंने ये प्लस c यूज ले लिया। अगेन यहाँ पर अंडर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। ये क्या मिला है हमें अभी तक, इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p। डायरेक्टली p के लिए सॉल्युबल फॉर है, दोनों को सेपरेट करके सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ये p वाली और एक ये c वाली इक्वेशन। फर्स्ट वाले से p को एलिमिनेट करके p विवेचक निकालेंगे, इस इक्वेशन से c को एलिमिनेट करके c विवेचक निकालेंगे। ओके ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने मॉडिफाई फॉर्म में लिखा। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर देखें, c स्क्वायर, c का मल्टीपल 2x और ये विदाउट c। तो डायरेक्टली लिखा इसने, देखो उपयुक्त समीकरण से दिए हुए समीकरण का c विवेचक का संबंध होगा। इसने तो पार्शियल डिफरेंशिएट भी नहीं किया, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सॉल्व किया, ओनली मिल रहा है 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर तो चला गया, अंदर बचा y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y इक्वल टू 0। ओके, इसी टाइप से p विवेचक भी निकाल लिया। p विवेचक में भी फॉर्मूला यही लगाया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे इसमें abc क्या है, तो इसमें p का मल्टीपल है ही नहीं, तो a तो ये पड़ा, p का मल्टीपल नहीं है मतलब b 0 है, और ये जब इधर लाओगे तो ये c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 इंटू 1 माइनस वाई। जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाते हो, ये आपको मिल जाएगा p विवेचक। ओके, अब देखो इसके अंदर p और c विवेचक के अंदर कॉमन क्या है, 1 माइनस वाई यहाँ पे भी है, 1 माइनस वाई यहाँ पे भी है, दोनों में ही आया हुआ है। क्लियर, कंक्लूड करके लिख रखा है यहाँ 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 केवल एक बार दोनों विविक्तिकरों में आया है। विविक्ति का मतलब विवेचक। अतः यह हल दिए हुए समीकरण का विचित्र हल है और अनुवालोप भी है, जिसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनवलप से ही रिलेटेड है ये पूरा। तो यहाँ का जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो कौन आया, 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ अब इसने
एक चीज और पूछी थी कि बाय नोड पथ निकालिए, सिंगुलर सॉल्यूशन निकल गया। अब यहाँ पर देखो ये जो एक टर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो चूंकि ये y इक्वल टू 0 सी डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आया है, डबल टाइम्स आया है, इसीलिए ये क्या है, नोड है। नोड के लिए कोई भी सी डिस्क्रिमिनेंट में डबल टाइम्स आ जाए गुणनखंड तो वो क्या हो जाता है, नोड हो जाता है। और 2 - 3y इक्वल्स टू 0 p विवेचक में 2 बार आया हुआ है, p विवेचक में ये जो फैक्टर है वो 2 बार मिला है, इसीलिए ये क्या है, स्पर्श बिंदु पथ है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, नोड पथ के लिए कोई भी फैक्टर डबल टाइम सी विवेचक में आए तो वो नोड पथ, p विवेचक में 2 बार आए तो वह स्पर्श बिंदु पथ होता है। तो ये नोड और टेंजेंट के लिए आपका स्पेशल फॉर्म है। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में स्पेशली इसने पूछा था। एक्सट्रेनियस लॉसाई ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, बाय बिंदु पथ कोई भी हो, चाहे नोड पथ हो चाहे स्पर्श बिंदु पथ हो, आप लोगों को फाइंड करके बताना था। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपली एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम है, देखें यहाँ पर y स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी p को फ्री करके सॉल्वेबल फॉर p ले लिया, p को लिखा dy बाई dx, y एक साइड x एक साइड, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है y dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहाँ बुक्स में तो हमेशा डायरेक्ट कर लेते हैं, बट आप लोगों को ध्यान रखना भाई करना कैसे है। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या कंसीडर करना, t, तो माइनस का 2y dy क्या बन जाएगा, dt, फिर y dy की जगह dt अपॉन अंडर रूट t एंड देन पूरा फॉर्मूला लगा के कंप्लीट करोगे, तब कहीं जाकर आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इधर इंटीग्रेट किया x, जस्ट लास्ट पूरा इंटीग्रेट होने के बाद में इंटीग्रल कांस्टेंट c आता है। तो अगेन इसको ओवरऑल दोनों तरफ अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये c के अंदर इक्वेशन मिल गई। अभी देखें आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये p स्क्वायर y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर इंटू 1 प्लस का y स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर इधर आया माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। p विवेचक के लिए देखो यहाँ p के मल्टीपल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, तो ये है। तो p में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, सिंपल सा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाओ, तो यहाँ से p विवेचक मिल जाएगा। ये देखो ये इक्वेशन, ये c के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c विवेचक। और जैसे ही p और c विवेचक मिलता है, दोनों का कॉमन पोर्शन देख लेना, मिल जाएगा। तो ये तो हुआ इसका c विवेचक, ये p विवेचक, फॉर्मूला लगा दिया था उसके अकॉर्डिंग। दोनों में कॉमन कौन मिला, देखो ये फैक्टर कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ y इक्वल टू 0 दो बार आया, y0 किसमें, p विवेचक में 2 बार आया है, p डिस्क्रिमिनेंट में y इक्वल टू 0 2 टाइम्स है, इसीलिए ये स्पर्श बिंदु पथ है। क्लियर, अलग से ऐसा पूछ ले तो आपको बताना है स्पर्श बिंदु पथ है या नोड पथ है। ओके, नाउ चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 के अंदर। निम्न समीकरण के हलों की विवेचना कीजिए। अगेन जब भी हलों की विवेचना कीजिए, जरूरी नहीं है वो कहेगा विचित्र हल, हलों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मींस दैट सारे इक्वेशंस जनरल सॉल्यूशन निकालो, विचित्र हल है तो विचित्र हल निकालो, सारा कुछ निकालना है। सबसे पहले x क्यूब p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है, y है, p है, क्या है। तो फर्स्टली एक नजर में अगर आप देखें तो मेरी तरफ से जो रैकिंग पॉइंट होता है वो यही होता है, यहाँ एक जगह y है इसीलिए सॉल्वेबल फॉर y है, यानी y को सॉल्व करके x और p के टर्म में ले आओ। तो देखो इस स्टेप से इस स्टेप पर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो
इजीली वे में पहुंच ही जाएंगे। y एक साइड रखना है, इन दोनों को उधर भेजा, फिर x स्क्वायर p का डिवाइड लगा देना, ये y आ गया। फिर सॉल्युबल फॉर y हो तो उस केस में क्या करना होता है साहब, जैसे ये मिलता है उसके बाद अपना काम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं। देखो dy by dx, तो ये लिख दिया p माइनस p इंटू x, तो u इंटू v लगेगा, p एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज p का dp by dx, दोनों क्या है कि माइनस है, दोनों क्या है कि माइनस लग गया। देखो ओके, फिर इसका करता हूं, a क्यूब बाहर है, अब देखो फर्स्ट टाइम 1x अपॉन x स्क्वायर बाहर, 1 बाई p का माइनस का 1 अपॉन p स्क्वायर, फिर p का dp बाय dx। सेकेंड टाइम 1 बाई p एच टी हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर का होगा माइनस 2 अपॉन x क्यूब। ओके, ये रहा। जैसे इनका डिफरेंशिएट कर दिया, ये मिल गए, सबको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेकर आ जाओ, p माइनस का p इधर आया 2p, फैक्टर्स जब कॉमन लोगे तो आपको ये दो बॉक्स मिले, एक में dp बाई dx है, सेकंड में नहीं है, एक में dp बाई dx है, सेकंड में dp बाई dx नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, जिसमें dp बाई dx नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जैसे ही डिस्कार्ड किया बचा ये 2p प्लस x dp बाई dx, अलग अलग करो, p के लिए सॉल्युबल फॉर log p is equals to minus twice of log x plus c, p is equals to c by x square। ये p की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुट कर दीजिए यहाँ, तो जैसे ही p की वैल्यू पुट करते हैं हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इस स्टेप पर हमें क्या मिला है, जनरल सॉल्यूशन। कॉपी में जरूर नोट करेंगे हर क्वेश्चन और हर एग्जाम्पल। जैसे ही जनरल सॉल्यूशन मिलता है 1 by 1 p एंड c विवेचक, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के इसका c विवेचक निकाल सकते हो, ये c विवेचक। और p वाला देख लेते हैं, p भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये p स्क्वायर तो इसका मल्टीपल ये a, ये p यानी इसका मल्टीपल b और ये c, तो इसका भी क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये यहां से आपको p विवेचक मिला। चलिए दोनों के जो सॉल्यूशंस है उसका डिस्कशन करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो p और c दोनों में ही xy स्क्वायर माइनस का 4a क्यूब, xy स्क्वायर माइनस का 4a क्यूब इक्वल टू 0, दोनों में ही आ रखा है। और तो ये क्या है, इसका विचित्र हल है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। नाउ जो p विवेचक है इसके अंदर ये x इक्वल टू 0 p डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आया, इसीलिए ये क्या है, स्पर्श बिंदु पथ है। क्लियर? होपफुली आपको एग्जांपल नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 4, सिंपली सॉल्युबल फॉर p है, p क्यूब एक साइड कीजिए, आंशिक अवकलन कर इसका p विवेचक निकाला, अगेन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, x x एक साइड, y y एक साइड, और इंटीग्रेट किया तो ये हमें इसका सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन के अंदर जो मिल रहा है इसका c के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, आंशिक अवकलन करने पर हमें जो मिल रहा है उससे हम लोगों ने c विवेचक निकाला, और p विवेचक के अंदर जो कॉमन आ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये ऑलरेडी एग्जांपल 1 2 टाइप से हैं। नेक्स्ट देखें, 8p क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12p स्क्वायर वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी देखें सॉल्युबल फॉर y। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो थोड़ा सा माइंड पर हमेशा प्रैक्टिस रखें कि इस टाइप से इस क्वेश्चन में x भी एक जगह है, y भी एक जगह है, तो कोई हिंट नहीं बन रहा, चूक गए तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसीलिए इसको सॉल्युबल फॉर y तो थोड़ा सा स्टार मार्क बना के इसको याद रख लें। जब भी कोई चेकिंग पॉइंट हो हमेशा उस चीज को बार बार दिमाग पर जोर देकर दिमाग में फिक्स करें कि ये किसके लिए सॉल्युबल होगा, जहां कहीं कंफ्यूजन आ जाए। 99% तो क्लियर हो जाएगा, बट एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, एक क्वेश्चन था
y इक्वल टू पी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। मैंने कहा था क्वेश्चन देखने में ये सॉल्युबल फॉर y लगेगा, बट वो एक्चुअल में क्या था, सॉल्युबल फॉर p था। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आए हमेशा स्टार मार्क करके कर लीजिए। नाउ y के लिए इसको लिया, डेरिवेटिव किया dy बाई dx। नाउ मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप खुद इसको अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आपको खुद को ही ये देखना है। p इंटू एक्स, u इंटू वी लगाया, p इंटू एक्स u इंटू वी लगाया, यहां पर भी x इंटू 1 बाई पी स्क्वायर है, x इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर। यहां कभी भी u अपॉन v वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिएगा, अपॉन में है तो ऐसे तोड़ दो, x एज इट इज 1 अपॉन पी स्क्वायर का कर लो 2 अपॉन पी क्यूब dp बाई dx, सेकंड टाइम 1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में 1। दो फैक्टर बने, एक में ये आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, इसको डिस्कार्ड कर दिया, ये लिया, इसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकाली और इस p की वैल्यू को जब हमने उसमें पुट किया तो ये हमें आगे उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। पीडीएफ इसका वीडियो के जस्ट साथ में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप एक एक स्टेप्स अच्छे से क्लियर करें। कोई डाउट हो तो डाउट वाले सेशन में जाकर पूछ सकते हैं। नाउ जैसे ही आपको p और c मिल जाता है, अगेन वही काम, c विवेचक के लिए इस c वाले का पार्शियल डिफरेंशिएट करो, c को गायब करो। इसी टाइप से p विवेचक, p के सापेक्ष आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएट करो और p को एलिमिनेट करके p विवेचक निकल जाएगा। दोनों में ही ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, इसीलिए यही इसका क्या होगा, विचित्र हल होगा। और साथ ही साथ इस c विवेचक के अंदर देखो x 2 बार आया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, 3 बार आया हुआ है, अतः यह दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः क्या होगा, उभयाग्र पथ होगा। एग्जाम्पल 6 क्लेरॉट्स फॉर्म से कन्वर्टेबल है, x प्लस वाई इक्वल टू यू, एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू वी। फर्स्ट ऑफ ऑल डी यू और डी वी फाइंड किया और हम लोगों ने कैपिटल P की वैल्यू फाइंड करी है। यहां से देखो dv बाय du, ये हमारा कैपिटल P, ओके, इक्वल्स टू x इंटू पी प्लस वाई अपॉन p प्लस 1। यहां से हम लोग स्मॉल p को फ्री करेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे। अब चूंकि ये समीकरण उस फॉर्म में है, क्लेरॉट्स फॉर्म में, तो हमने इसको इस टाइप से लिख के पूरा कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। ओके, इस टाइप से लिखा एंड देन लास्टली p प्लस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड करा तो px प्लस वाई अपॉन p प्लस 1, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस px प्लस वाई अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने कंसीडरेशन में यही लिया था, x प्लस वाई को क्या u और एक्स वाई माइनस 1 को क्या v। ऐसा करने से ये कन्वर्ट हुई किसमें, क्लेरॉट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जहां p है वहां क्या आ जाएगा, c। अब जब क्लेरॉट्स फॉर्म में है तो हमें डबल टाइम सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। ये हम लोगों ने यहाँ इसका निकाला c विवेचक और इसी टाइप से p वाले को एलिमिनेट करके निकाला p विवेचक। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जो है वो ट्रिकी है, इसलिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसमें कैलकुलेशन देखेंगे, इजी है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में से जो भी सेम कॉमन आया वही हमारा क्या होना है, विचित्र हल। ये जो पोर्शन है वो दोनों में आया हुआ है, इसीलिए ये दोनों का क्या है, विचित्र हल है। वैसे इतना टिपिकल क्वेश्चन कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा हुआ नहीं है। ओके, तो ये था ओवरऑल अबाउट सिंगुलर सॉल्यूशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास में।